हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MJ ऑल क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का साइंस चैप्टर फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले इसमें चैप्टर को ही समझते हैं। चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि क्रॉप की प्रोडक्शन कैसे करवाएंगे। प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन। हिंदी में अगर हम बात करें तो उसको उत्पादन कहते हैं कि क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे होगा। नेक्स्ट इसमें आता है प्रोडक्शन हो गया। आफ्टर दैट प्रोडक्शन के बाद उसको कैसे मैनेज किया जाता है, तो हम इस चैप्टर में ये पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाई है, मैं चैप्टर का कुछ कुछ पार्ट लेती जाऊंगी, थोड़ा थोड़ा पार्ट हम करते जाएंगे और उसको कवर करेंगे फिर विद चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ। राइट, तो आपको समझ में आए कि क्रॉप प्रोडक्शन में हमें क्या पढ़ना है, कि क्रॉप कैसे प्रोड्यूस की जाती है और आफ्टर दैट उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। राइट, अब क्रॉप प्रोडक्शन से पहले हम कुछ चीज़ों को पढ़ लेते हैं। मैंने एक अलग से थोड़ा सा रखा है टॉपिक कि एनर्जी फ्रॉम फूड इज़ यूज्ड टू कैरी आउट वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशंस एंड एक्सक्रीशन। जो एनर्जी होती है जो हमें फूड से मिलती है, वो बहुत सारे काम जो हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे हमारी डाइजेशन की प्रोसेस है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, एक्सक्रीशन की प्रोसेस है, इन सब को मेंटेन करने के लिए, या आप ये कह सकते हो कि हमें एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ताकि हम अपने डेली लाइफ के जो वर्क हैं हम कर सकें। और हमारी बॉडी के अंदर भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलती रहती हैं और ये तब तक होती हैं जब हम फूड को लेते हैं और फूड हमें प्रोवाइड करता है एनर्जी। हैंस फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल, इसलिए फूड का प्रोडक्शन लार्ज स्केल में होना ज़रूरी है। दैट मीन्स आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि फूड से ही हम कनेक्टेड हैं। अगर फूड नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो जितनी भी हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं वो रुक जाएंगी, और इसके अलावा जो हम डेली वर्क के काम करते हैं हम वो भी नहीं कर पाएंगे। राइट, तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम ये बताएंगे कि क्रॉप्स होती क्या है। आप इसको एज अ डेफिनेशन भी बोल सकते हो कि ये इसकी डेफिनेशन है कि क्रॉप्स एक्चुअल में क्रॉप्स होती क्या है। प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड दैट आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एज अ सोर्स ऑफ फूड। प्लांट्स जो सेम काइंड की प्लांट्स हम ग्रो करवाते हैं, कल्टिवेटेड एज अ सोर्स ऑफ फूड इन अ लार्ज कल्टिवेबल लैंड, जिसे हम कल्टिवेबल लैंड का मतलब होता है जो फर्टाइल हो, उपजाऊ हो। तो जो भी सोर्स हमें फूड का मिल रहा है उसे हम एक लार्ज स्केल पर एक जैसी काइंड की हम प्लांट्स को जब हम ग्रो करवाते हैं कल्टिवेबल लैंड में, उसे हम क्रॉप कहते हैं। जैसे अगर वीट की बात करूं तो वीट क्रॉप को आप देखते हो कि पूरी लैंड पर उसको लगाया जाता है, तो लार्ज स्केल पे लगाया जाता है। बहुत कम जगह पर उसको नहीं लगाया जाता क्योंकि एज अ क्रॉप हमें उसे ग्रो करवाना है। ठीक है, तो क्रॉप आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्रॉप क्या होता है। क्रॉप हम उसे कहते हैं जो लार्ज स्केल पर हम ग्रो करवाते हैं, वो भी कल्टिवेबल लैंड में। कल्टिवेबल लैंड का मतलब होता है फर्टाइल लैंड जो उपजाऊ हो। राइट, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की बात करते हैं। तो बच्चों अभी तक आप लोगों ने क्रॉप्स को पढ़ा है कि क्रॉप्स जो होती हैं वो खरीफ क्रॉप होती है और रबी की क्रॉप होती है। राइट, अब मैंने इसमें आपको कोई डेफिनेशंस नहीं लिखी है, कुछ नहीं लिखा है, जस्ट मैंने ये लिखा है कि खरीफ की क्रॉप कब लगाई जाती है, कब हार्वेस्ट की जाती है और इसका टाइमिंग क्या है। सेम एज इट इज़ मैंने रबी की क्रॉप्स के बारे में भी लिखा है। तो अगर आप इसको ही लिख लोगे, या आप ये कह सकते हो कि आप अगर इसका डिफरेंसेस भी आ जाए तो एज इट इज़ आप इसको लिख सकते हो कि खरीफ की क्रॉप कब ग्रो की जाती है। राइट, देखिए खरीफ की क्रॉप्स, फर्स्ट है आपकी खरीफ क्रॉप्स ग्रोन इन बिगनिंग ऑफ मानसून सीजन। कब लगाई जाती है, इससे आपको लर्न भी हो जाएगा साथ साथ। इसको कब ग्रो किया जाता है, मानसून सीजन में। ठीक है, अब ये टाइमिंग जो है इसकी जुलाई टू अक्टूबर होता है। जुलाई से अक्टूबर हम इसको ग्रो करवाते हैं। और जो इसका हार्वेस्टेड सीज़न होता है, हार्वेस्टेड टाइम जो होता है वो कब होता है, एंड ऑफ द मानसून। जब मानसून ख़त्म होने वाला होता है तो ये जो क्रॉप है वो रेडी हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए। जैसे आपका मेज़ है, कॉटन है, ये सारी आपकी खरीफ की क्रॉप्स होती हैं। राइट, आफ्टर दैट आपकी आती है रबी की क्रॉप। रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं,
ग्रोन इन विंटर सीजन। ठीक है, अब ये वो क्रॉप है जो विंटर सीजन में ग्रो की जाती है, अक्टूबर टू मार्च। अभी हमने इसमें पढ़ा था जुलाई टू अक्टूबर। अब अक्टूबर फिनिश होने को आया, हार्वेस्टिंग हो चुकी है, लैंड फिर से खाली हो चुकी है, लैंड को फिर से एम्प्टी कर दिया गया है। तो अब कौन सी क्रॉप लगा दी जाएगी? अब लगेगी अक्टूबर से मार्च वाली क्रॉप, जिसको हम रबी की क्रॉप कहते हैं, जिसको विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है। अब इसका हार्वेस्टिंग पीरियड कौन सा होता है? मार्च में ये बिल्कुल रेडी हो जाती है क्रॉप और इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, राइट। जैसे आपका वीट है, ग्राम है, मस्टर्ड है, एटसेट्रा। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो आप इसका वीडियो को रोक कर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको ये लर्न हो जाए। बेटा मैंने ये नोट्स इसलिए नहीं बनाए हैं कि आप इसको लिखते रहो और आप कॉपीज़ में लिख कर उसको भूल जाओ। आपको इसको साथ में याद भी करना है, क्योंकि अगर आप कहो कि मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ, तो बेटा मैं चैप्टर के साथ आपके क्वेश्चंस भी कवर कर रही हूँ, जो आपको बाद में पढ़ना ही है, याद तो करना ही है ना। तो आप साथ साथ इसको लर्न कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा कि मैंने खरीफ की क्रॉप क्या बताई है, रबी की क्रॉप्स में आपने क्या पढ़ा है। अब देखिए, इसमें मैं आपको एक टाइम बता रही हूँ। जैसे हमने खरीफ की क्रॉप को पढ़ा है कि खरीफ की क्रॉप जो होती है जुलाई से अक्टूबर में लगती है, राइट। और यहाँ पे देखिए ये अक्टूबर से मार्च का टाइमिंग है, राइट। मार्च में ये जो है हार्वेस्ट हो जाती है। अब आप देखिए, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून आपकी क्रॉप के लिए फिर से लैंड खाली है, राइट। तो इसके बीच में आपने देखा मैंने एक और एरो लगाया है और मैंने लिखा है जेड क्रॉप। इसको बोलते हैं जेड क्रॉप, जो खरीफ की क्रॉप्स के और रबी की क्रॉप्स के बीच में लगाई जाती है। देखिए यहाँ लिखा है ग्रोन बिटवीन खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। ठीक है, ग्रोन बिटवीन खरीफ एंड रबी सीजन। जो खरीफ और रबी के सीज़न के बीच में जो समय रह जाता है, टाइम होता है, जो मैंने भी आपको बताया, मार्च टू अप्रैल, अप्रैल टू मई, मई टू जून एंड जून टू जुलाई। जुलाई से स्टार्ट की जाती है तो जुलाई तक ही हार्वेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये मार्च से जून तक लगाई जाती है। दीज क्रॉप्स मैच्योर अर्ली, ये बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती हैं क्रॉप, राइट। जैसे आपका कुकुम्बर है, पम्पकिन है, आपने देखा होगा कि कुकुम्बर जो है बहुत ज़्यादा जून के आसपास में बहुत ज़्यादा आता है, एकदम फ्रेश होता है। लेकिन आफ्टर दैट सीज़न, हम बोलते हैं ना सीजनल जो है फ्रूट्स आएंगे, या सीजनल हम क्रॉप्स की बात करते हैं, तो ऐसे ही जो टाइमिंग है हमें वो चेक करना है इसमें। जैसे कुकुम्बर है, पम्पकिन है, आप देखोगे इसी सीज़न में आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा, इसी टाइम पर आपको सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को खरीफ की क्रॉप और रबी की क्रॉप समझ में आई होगी, क्योंकि खरीफ और रबी क्रॉप के बीच में ही जेड क्रॉप आती है, जो जल्दी मैच्योर हो जाती है, कम टाइम के लिए ही होती है। आई होप सो कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आफ्टर दैट मैं इसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी क्रॉप प्रोडक्शन से आगे का, जो आज हमने पढ़ लिया। इसमें हमने पढ़ा है क्रॉप्स क्या होती हैं एंड टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, जिसमें आपको ये लर्न भी हो जाएगा साथ साथ, राइट। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा। समझ आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।